बार फिर आपका साइंस एकेडमी के इस न्यू ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। हम बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से बेलन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पिछले सेशन में मैंने कुछ सामान्य से प्रश्न लिए थे। इस सेशन में हम उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करके बताइए। तो सबसे पहले हमको प्रश्न को देखते हुए एक बेलन बनाना है। बेलन की ऊंचाई h है और त्रिज्या है r। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न में दिया क्या है। तो गिवन क्या है, तो सबसे पहले दे रखा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमारे पास है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दे रखा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम लिखेंगे बेलन के आधार। बेलन के आधार को हम क्या कहते हैं, वृत्त। बेलन का आकार आधार जो होता है वो वृत्त के आकार का होता है, इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र पे जाएंगे सीधा तौर पे पाई आर स्क्वायर h बराबर है 30 पाई। अब देखिए हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का मान जानते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर मान किसका सूत्र है, पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है। तो ये पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और बेलन जो है उसका आधार वृत्त के आकार का होता है, इसलिए हमारे पास बेलन के आधार का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल 6 पाई है। तो मैं सीधा तौर पे पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 6 पाई। h की जगह h लिखूंगा बराबर 30 पाई एज इट इज। h बराबर क्या होगा, 6 पाई को पक्षांतरण करिए, गुणे में है भाग में जाएगा, बटा में 6 पाई कैंसिल करिए, पाई से पाई कटा, 6 का भाग 30 में दीजिए तो 6 बजे 30, 6 5 जा 30। तो h का मान इस प्रकार कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने आधार के क्षेत्रफल और आयतन की सहायता से ऊंचाई ज्ञात की है 5 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है कि एक बेलन है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन का आयतन क्या रखा है 1650 सेंटीमीटर क्यूब और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रश्न के हम अंदर भी हमें त्रिज्या और ऊंचाई का मान नहीं दे रखा है। तो हमारा काम है प्रश्न के अनुसार ऊंचाई और त्रिज्या का मान ज्ञात करना। तो हमारा काम रहेगा, देखिए पहले कि क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन कितना है 1650 सेंटीमीटर क्यूब। 1650 सेंटीमीटर क्यूब तो हमारे पास आयतन है, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h बराबर 1650 लिख के इसका नाम तो देना है मेरे को समीकरण 1। देखिए त्रिज्या और आयतन, त्रिज्या और ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, लेकिन दे क्या रखा है आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरी चीज लिखूंगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे सिंपल 2 पाई आर h बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, इसका नाम क्या देंगे हम, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों का प्रयोग करते हुए हमें त्रिज्या और ऊंचाई का मान किस प्रकार ज्ञात करना, देखिए समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दीजिए, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 अर्थात लेफ्ट हैंड हिस्से में लेफ्ट हैंड हिस्से का भाग दे, ये बटा में 2 पाई आर h बराबर में 1650 बटा 660। अब देखिए हम कैंसिल करेंगे, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, और इस साइड h से h कैंसिल होगा, इधर 0 से 0 कैंसिल करिए, इधर h से h कैंसिल करिए, r से 1 r कैंसिल होगा, पाई से 1 पाई कैंसिल होगा, पाई से 1 पाई, एक r से 1 r, h से h कैंसिल होगा, तो इधर तो आया r बटा 2। इधर देखिए इधर कैंसिल करेंगे 0 से 0, और 11 से कैंसिल करिए तो ऊपर तो आएगा 11 से करें
और आंसर आएगा इधर 5/2, 5/2 आएगा। और जब मैं इस 2 को इधर लेके चल जाऊं तो r बराबर 5/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल करूं तो मेरे पास त्रिज्या बराबर आ रहा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर कैंसिल करेंगे 66 और 165 को 11 के बारे से कैंसिल हो रहा है, और फिर 3 से और कैंसिल करेंगे तो हमारे पास लगभग 5/2 उत्तर आएगा। 2 का पक्षांतर करेंगे, इंटू में जाएगा, 2 का 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास त्रिज्या बराबर आ रहा है 5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो r का मान समीकरण 2 में रख लीजिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए क्या लिखेगा, 2πrh बराबर 660, 2πrh बराबर 660। यहाँ पर हम सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का मान 22/7, r का मान ज्ञात हो चुका है 5, h का मान ज्ञात करना बराबर 660। अब पक्षांतर के जो गुणे में है वो भाग में ले जाइए और जो भाग में है उसको गुणे में लेकर जाइए। तो आगे हम हल करें तो h को एज इट इज रखें तो 660 7 जाएगा गुणे में 2, 22 और 5 भाग में आएगा। अब गुणा करें और कैंसिल करें तो h का मान लगभग आ रहा है 21 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई h का मान 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या आ रही है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। इन दोनों को समीकरण 1 और 2 देते हुए दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास r का मान है 5 सेंटीमीटर और r का मान जब मैं समीकरण 2 में रख दूंगा, आप 1 में भी रख सकते हैं, तो हमारे पास ऊंचाई का मान आएगा लगभग 21 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। तो अगले प्रश्न नंबर 9 में दे रखा है कि एक बेलन का त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, और इन दोनों की सहायता से हमें क्या करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के अनुपातों को ज्ञात करके बताना है। तो हम इनके लिए त्रिज्या दे रखी है, इनको देखते हुए हमने एक डायग्राम बना लिया। त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई है 7.5। दोनों को सबसे पहले हम क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या सबसे पहले त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h हाइट बराबर कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार हमें क्या कह रखा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ें तो इसके अंदर पहले संपूर्ण पृष्ठ लिख रखा है और फिर लिखा बटन के और वक्र पृष्ठ, दोनों में अंतर है। पहले संपूर्ण पृष्ठ लिखा है या वक्र पृष्ठ लिखा है, ये फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले लिखा है संपूर्ण पृष्ठ, तो हम लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अनुपात किस प्रकार निकालते हैं, अनुपात मतलब बटा में लिखिए आप। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बटा में लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको इनके अनुपात निकालने हैं तो इनके सूत्रों का प्रयोग करेंगे। बेलन का सबसे पहले ऊपर लिखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला 2πr r प्लस h बटा में वक्र पृष्ठ 2πr h। अब हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल कौन कौन हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, r से r कैंसिल हो रहा है, और बचा क्या है 2πr से 2πr कैंसिल, बाकी बचे हुए को हम लिखेंगे। तो हमारे पास r प्लस h बच रहा है, r प्लस h और बटा में क्या बच रहा है h। जो बचा है उनकी वैल्यू पुट करिए। देखिए बहुत ही आसान सा सरल सा सवाल है। r का वैल्यू 3.5 प्लस h 7.5 बटा में 7.5 ऊंचाई का। अब ऊपर जोड़ दीजिए तो इनको जोड़े तो 11 बटा में 7.5। अब जो दशमलव है तो दशमलव को मैं हटा दूं तो ऊपर क्या लग जाएगा 10 या फिर 1 जीरो लगा सकते हैं। अब हम कैंसिल करें तो लगभग हमारे पास उत्तर आएगा 22/15, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना आ रहा है 22/15। तो इसके लिए हमने देखिए बटा में लिखा, क्योंकि अनुपातों को निकालना है तो बटा में लिखिए। सूत्रों का प्रयोग करिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करा, बाकी बचे में वैल्यू पुट की और थोड़ा सा कैंसिल करते हुए हमारे पास उत्तर कितना है 22/15। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रखा है, देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं है। उस कुएं में से क्या करना है, हमको एक कुआं बनाना है, तो उस 20 मीटर हमें खोदना है और 7 मीटर व्यास रखना है। उसमें से जो सारी मिट्टी निकालेंगे हम, उस सारी मिट्टी को निकाल कर एक बाहर एक चबूतरा बनाना है। चबूतरा किस आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा। उसकी लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई उसकी 14 मीटर रखनी है। उसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक बेलन से, बेलनाकार कुएं से मिट्टी को निकालकर हम उस मिट्टी का उपयोग क्या कर रहे हैं, एक घनाभ बनाने में कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मटेरियल का यूज दूसरे मटेरियल को बनाने में किया जा रहा है। तो जब इस प्रकार एक वस्तु से कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो उस समय हम आयतन ज्ञात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुएं से जो जितनी मिट्टी निकाली जा रही है उस सब का प्रयोग किसमें करें, घनाभ बनाने में करें। उस सारी मिट्टी का प्रयोग से एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं का आयतन समान होगा। मैं कहूँ बेलन का आयतन या मिट्टी का आयतन, दोनों बातें सिमिलर रहेगी, या कहूँ घनाभ का आयतन, तो ये बातें तीनों ही जो बातें हैं वो सिमिलर रहेगी। क्योंकि घनाभाकार चबूतरा बनाने के लिए हम बेलनाकार कुएं को खोदकर और उसमें से सारी की सारी मिट्टी निकालकर एक नई वस्तु बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के आयतन ज्ञात करेंगे और दोनों के आयतन क्या रहेंगे, समान रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रश्न में गिवन क्या है। तो हमारे पास दे रखा है बेलनाकार कुएं का व्यास और ऊंचाई। तो बेलनाकार कुएं की पहले लिख लेते हैं गहराई अर्थात h कितनी है, 20 मीटर। यहां पर कुआं जमीन की सतह से नीचे है तो इसकी ऊंचाई को हम गहराई कहेंगे। यदि यही कुआं जमीन के सतह से ऊपर होता, तो जमीन की सतह से जब ऊपर होगा तो हम उसे टंकी कहते हैं, टैंक कहते हैं। तो इसलिए जब वस्तु जमीन से ऊपर होगी तो उसके लिए h ऊंचाई कहेंगे, और जब वस्तु या कुआं जमीन की सतह से नीचे होगा तो उसे हम गहराई कहेंगे। यही फर्क रहेगा। अब इसका व्यास दे रखा हमारे पास, व्यास बराबर 7 मीटर सॉरी। अब 7 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 7/2 मीटर हमारे पास क्या रहेगी, बेलनाकार कुएं की त्रिज्या। अब उससे एक नई वस्तु बनाई जा रही है, घनाभाकार चबूतरा बना रहे हैं। तो घनाभाकार चबूतरे की लंबाई है हमारे पास L बराबर 22 मीटर। लंबाई के बाद है चौड़ाई अर्थात ब्रेथ B = 40 मीटर और ऊंचाई h ये हमको ज्ञात करके बताना है। क्योंकि प्रश्नानुसार हम बेलनाकार कुएं से मिट्टी निकालकर उसी सारी मिट्टी का प्रयोग एक नई वस्तु बनाने में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो बेलन है उसका आयतन और चबूतरे का आयतन समान रहेगा। अर्थात घनाभाकार चबूतरे का आयतन, इसके बराबर में मैं लिखूंगा बेलनाकार कुएं का आयतन। बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुआं कहूं या मिट्टी का आयतन को, तो दोनों बातें सिमिलर रहेगी। तो कुएं घनाभाकार चबूतरे का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन L × B × H, और बेलनाकार कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन क्या होता है, πr² H। अब क्रम से हम इनमें मान रखेंगे, L का मान 22, B का ब्रेथ का मान 14 और J का मान ज्ञात करना है। पाई का मान रखेंगे, पाई का मान 22/7। त्रिज्या का मान क्या है, 7/2, यहाँ रखेंगे 7/2 होल स्क्वायर, और ऊंचाई h अर्थात गहराई का मान क्या है, 20। सबसे पहले हम पक्षांतर कर सकते हैं, या फिर क्या जो होल स्क्वायर है इसको सॉल्व कर दे एक बार। तो 22 × 14 × h बराबर 22/7, 7/2 × 7/2 × 20। अब हम पक्षांतर करते हैं, 22 और 14 को पक्षांतर करिए तो आगे मैं इधर लिख रहा हूं। तो h बराबर क्या आएगा, h बराबर 22/7
7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। जो नीचे ऊपर है उन दोनों को नीचे ले जाइए, अर्थात 22 और 14 को नीचे, तो 22 इंटू 14 इस 20 के बटा में निकल रहा है। अब हम कैंसिल करें क्रम से तो h का लगभग मान क्या आएगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 22 से 22 कैंसिल हो रहा है, 14 कैंसिल हो रहा है, तो लगभग ऊंचाई का मान हमारे पास कितना आ रहा है। देखिए 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 मीटर। और 2 का भाग यदि मैं इसमें दे दूं तो लगभग h का मान आएगा 2.5 मीटर। तो इस तरीके से हमने एक 20 मीटर गहराई और 7 मीटर व्यास वाले कुएं से जो मिट्टी निकाली है, उससे जो हम एक चबूतरा, घनाभागर चबूतरा बनाएंगे, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, लगभग 2.5 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न के अंदर देख सकते हैं, तो अगले प्रश्न में लिख रखा है एक बेलन के अंदर पानी भरा है और उस पानी का आयतन कितना लिख रखा है, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। पानी का आयतन यहां पर कह सकता हूं मैं बेलन का आयतन या फिर बेलन में भरे पानी का आयतन, दोनों बातें सिमिलर रहेगी। बेलन की भीतरी त्रिज्या हमारे पास लिख रही है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसकी भीतरी त्रिज्या है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए। तो सबसे पहले देखिए वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh, 2πrh। r का मान हमें दे रखा 14 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई h का मान अज्ञात है, इसलिए डायग्राम में h की जगह h लिखा। h का मान सबसे पहले ज्ञात किया जाएगा और उसके बाद हमारा बारी आएगी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की। तो सबसे पहले हमने देख के रखा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन या पानी का आयतन 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का आयतन है तो बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे πr² बराबर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। मान रखेंगे पाई का मान 22/7, r का मान 14 का स्क्वायर इंटू h बराबर 30,800। हल करेंगे 22/7, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इंटू h बराबर 30,800। h बटा में ले जाइए, 7 से काट भी सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब बाकी बचे को सबको गुणे में सब जाएंगे भाग में, भाग में ले जाएंगे 22, 2, 22, 2 और 14। भाग देंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे, क्रम से 22 का भाग देंगे, फिर 2 का, फिर 14 का भाग देंगे, दे सकते हैं आप। तो h का मान हमारे पास आ रहा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमारे पास आ चुकी है 50 सेंटीमीटर। अब दूसरे प्रश्न की ओर बारी आती है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे आसान का फॉर्मूला 2πrh, मान रखेंगे 2πrh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास दे रखा है 40 और h ऊंचाई h कितने आ चुके हैं 50 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा 50 सेंटीमीटर। कैंसिल करें, 2 से 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 जा 14, बाकी बचा हुआ है 2 into 22 into 2 into 50, बाकी को मल्टीप्लाई करा गुणा कर सकते हैं आसानी से, तो उत्तर आएगा लगभग 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस प्रश्न के अंदर हमें आयतन दे रखा है बेलन में भरे पानी का आयतन और त्रिज्या दे रखी है भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान अज्ञात होने की वजह से हमने आयतन के प्रयोग से सबसे पहले ऊंचाई का मान 50 सेंटीमीटर ज्ञात किया, फिर हमें जो प्रश्न में दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मान ज्ञात किया 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न खोखले बेलन के बारे में। इस खोखले बेलन के बारे में क्या लिख रखा है कि ये 2 सेंटीमीटर मोटे वाला एक खोखला बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 26 सेंटीमीटर। तो मैंने डायग्राम बनाया है और उसके अंदर ऊंचाई लिखी है 26 सेंटीमीटर। इसका भीतरी व्यास लिख रखा है 14 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास अर्थात ये भीतरी व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसके लिए पूछा है कि ये दोनों सिरों से रिक्त है अर्थात खुला हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र मतलब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जब ये खोखला बेलन है तो इसके आधार को किस प्रकार सेकेंद्रीय वृत्त पर आनेंगे। देखिए ये सेकेंद्रीय वृत्त के रूप में कल्पना करेंगे। जब मैं कह रहा हूं कि सेकेंद्रीय वृत्त तो 2 वृत्त होंगे और 2 वृत्त के साथ 2 व्यास होंगे
होगा और 2 ही त्रिज्या होगी। जब हम बेलन की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई तो है 26 सेंटीमीटर और उसके बाद व्यास कितना दे रखा है, भीतरी व्यास है 14 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है तो हमारे पास त्रिज्या क्या होगी r2, त्रिज्या को मैं r2 मानूंगा, भीतरी त्रिज्या को r2 और बाह्य त्रिज्या को r1। भीतरी त्रिज्या कितना आएगी, 14 में 2 का भाग करूंगा तो 7 सेंटीमीटर। जब मैं सेकेंडरी वृत्त की बात करूंगा तो 7 सेंटीमीटर भीतरी त्रिज्या है, मोटाई 2 सेंटीमीटर है। अब मैं 7 में 2 जोड़ दूं, 7 प्लस 2 कितना होता है 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बाह्य त्रिज्या आएगी r1 कितना होगा 7 प्लस 2 9 सेंटीमीटर होगी बाह्य त्रिज्या। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, इसके अंदर r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2 करना है। वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई का मान 22/7 r1 प्लस r2 अर्थात 7 प्लस 9। दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे h का मान 26 प्लस r1 9 और r2 है 7 7 माइनस 9 माइनस 7। हल करें तो 22/7 7 और 9 को जोड़ेंगे 16, 26 की जगह 26 और 9 में से 7 को घटा दूं तो हमारे पास आएगा 2। बाकी को हम लिखे कंटिन्यू 22/7 16 की जगह 16, 26 और 2 को जोड़ा 28। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 से कैंसिल करें, 7 से कैंसिल करें, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। बाकी को कंटिन्यू करें 2 × 22 × 16 × 4, इनका गुणा कंटिन्यू करें तो देखिए हमने 7 से 28 को काटा 4 बार और बाकी बचे हुए को हम गुणा करें तो लगभग हमारे पास उत्तर आ रहा है 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार एक 14 सेंटीमीटर भीतरी व्यास वाले और 26 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ रहा है 2816। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी सा सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न वापस खोखले बेलन के बारे में है। इसके बारे में लिख रखा है कि एक खोखले बेलन की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर और उसके बाद उनके अंतः और बाह्य व्यास दे रखे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऊंचाई क्या है 20 सेंटीमीटर, अंतः व्यास है 26 सेंटीमीटर और बाह्य व्यास है 30 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कि इस बेलन खोखले बेलन का आयतन कितना है वो ज्ञात करके बताइए। तो आयतन के लिए हम सबसे पहले ऊंचाई क्या क्या देख रखा है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई h बराबर है 20 सेंटीमीटर। अब सब और व्यास क्या क्या है, व्यास है बाह्य व्यास और अंतः व्यास। सबसे पहले लिखेंगे हम बाह्य व्यास, बाह्य व्यास कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो बाह्य व्यास अगर 30 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या क्या होगी, बाह्य त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, व्यास के आगे होते त्रिज्या, तो बाह्य व्यास 30 का आधा करेंगे, 30 का आधा कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या r1 बराबर होगा 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं अंतः व्यास की तरफ। तो अंतः व्यास दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो अंतः त्रिज्या, जब हम बाह्य त्रिज्या को r1 बोल रहे हैं तो अंतः त्रिज्या को क्या बोलेंगे r2। 26 का आधा करेंगे अर्थात 13 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ रही है बेलन की अंतः त्रिज्या। और बाह्य त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, अंतः 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है आयतन। तो हम लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन कितना है, फॉर्मूला लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन। सामान्य बेलन की बात करूं तो पाई r स्क्वायर है सामान्य बेलन का आयतन का फॉर्मूला। अब r1 और r2 दो त्रिज्या होने के कारण हम क्या लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और h यहां पर बाहर। अब इसके अंदर हम मान रखें तो सबसे पहले पाई का मान रखें तो पाई का मान कितना होता है 22/7। क्वेश्चन के अंदर है r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, तो r1 कितना है 15 स्क्वायर माइनस 13 होल स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर इनटू h का मान हमारे पास है 20। अब यहाँ जो कोष्टक है वहां पर एक सूत्र का प्रयोग करूंगा मैं। सूत्र है हमारे पास, यहाँ साइड में लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। तो 22/7 a प्लस b मतलब 15 प्लस 13
a माइनस बी मतलब 15 माइनस 13 इंटू 20 कंटिन्यू। इस तरीके से जब हम ये फॉर्मूला लगा दें तो 15 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं 13 की स्क्वायर करने की। तो 22 बटा 7, 15 और 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा 28, और 15 माइनस 13 करो तो कितना आएगा 2, और 20 एज इट इज कंटिन्यू। इससे क्या होगा, 7 से जल्दी से 28 कट जाएगा, 7 4 जा 28, बाकी को कंटिन्यू करूं मतलब 22 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 20। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बड़े आसान तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं और बाकी बच्चों को कंटिन्यू करते हुए हम लिख रहे हैं। तो लगभग अब उत्तर आने वाला है 3520 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस तरीके से बाह्य व्यास और बाह्य त्रिज्या ज्ञात की, अंतः व्यास है, अंतः त्रिज्या ज्ञात की, ऊंचाई 20 है। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूले का उपयोग किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिससे यहाँ पर इस स्टेज को क्लियर करने में आसानी रही, और इस प्रकार हमने उत्तर निकाला 3520 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज के सेशन में आपको बता दूं कि हमने कुछ बेलन के आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात की, और दो प्रश्न ऐसे किए जो खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और आयतन से जुड़े थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो हमने प्रश्न लिए वो आप सबके लिए इजी रहे होंगे, आप सबको बढ़िया समझ में आ रहे होंगे। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।